रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली। रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली। रंगोली। नमस्ते, सलाम, हेलो, हाय। ये है रंगोली विविध भारती के साथ गीतिका और मोहित के साथ। हम छोटे थे तो रंगोली देखते थे, बड़े हुए तो रंगोली होस्ट करने लगे। रंगोली का रंग कुछ ऐसे सर चढ़कर बोल रहा है जैसे इश्क का हो रंग, इश्क के कई हैं होते रंग, लेकिन दिखता सिर्फ एक ही है। जैसे 7 सुरों की सरगम अपने में समाये एक रंगोली। तो मिलाएं सुर से सुर। बिल्कुल। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। धनिगा रे गरे सरे गम गम गरे रे गरे नी गा प म प रे गा धा प ग म गरे धनिगा रे गा गा म। क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले, क्यों हम बहारों
मधनि सा मगरि सा सरे रे गा रे सा नि धा म ग सा ग म ध नि सा तू जो मेरे सुर मिला ले संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में हम सब यही चाहते हैं कि जिंदगी का सुर, ताल और लय हमेशा बना रहे ताकि जिंदगी खुशनुमा रहे। बिल्कुल मोहित, और ये हमने संगीत से ही सीखा है, क्योंकि संगीत वही मनमोहक लगता है जिसमें सही सुर, सही लय और सही ताल हो। सुर मतलब नोट, लय मतलब रिदम और ताल बीट। सुर, ताल और लय का ये मिश्रण जब बना रहता है तो जिंदगी जादू सी लगती है, और जब हिल जाता है तो प्रलय होती है। बिल्कुल ऐसे ही भावों को शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने फिल्म अनोखी रात के इस गीत में, जिसे संगीत से सजाया है रोशन ने। सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। गीतिका, ये सदाबहार गीत जिंदगी के सार को बताता है। देखा जाए तो गीतकार इंदिवर ने हिंदी फिल्मों को एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं। तब तो तुम और भी खुश हो जाओ मोहित, क्योंकि अगला गीत भी हम इंदिवर का ही पेश करने वाले हैं। क्या बात है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को कोई किस्सा कहानी तो सुनाओ। वो भी सुनाते हैं,
बात है 1965 यानी 1965 की। इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म विजय भट्ट के निर्देशन में बनी हिमालय की गोद में, जिसमें थे सुपरस्टार मनोज कुमार और मालाह सिन्हा, और फिल्म हुई सुपरहिट। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस फिल्म के लिए मनोज कुमार एक कमिटमेंट से बंधे हुए थे। वही कमिटमेंट जो सलमान खान। उससे भी बड़ी कमिटमेंट। बात दरअसल ये है कि जब मनोज कुमार के संघर्ष के दिन चल रहे थे, तभी उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर शंकर भट्ट से एक वादा किया था कि मैं आपकी एक फिल्म जरूर करूंगा। और उन्होंने फिल्म की। उसी फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। लेकिन खास बात यह है कि जब ये फिल्म बनी, तब तक मनोज कुमार स्टार हो चुके थे और उनकी फीस भी काफी हाई हो चुकी थी। लेकिन तब भी मनोज कुमार ने इस फिल्म में उसी रेट पे काम किया जिस रेट पे काम करना तय किया गया था। इसे कहते हैं ज़बां का पक्का होना। और इस फिल्म को 1965 यानी 1965 का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सिर्फ बेस्ट फिल्म का नहीं, इसे 2 और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। बेस्ट एडिटिंग यानी संपादन के लिए प्रताप दवे को और गीत के लिए इंदिवर को। और जब ये फिल्म हिट हुई और अवार्ड मिला, तो दिल से आवाज क्या आई? सुरों की
कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आशिक चाहता तो है कि उसका महबूब बिना कहे ही उसके दिल की बात समझ जाए, लेकिन आखिर ये अफसाना शुरू कैसे किया जाए? मैं बताऊं? बताइए। अगर मोहतरमा की इजाजत हो तो। इजाजत है। अर्ज किया है, इरशाद। अर्ज किया है, खामोश आंखों से बात होती है। वाह। खामोश आंखों से बात होती है, इसी तरह मोहब्बत की शुरुआत होती है। तुम्हारे ख्यालों में खोए रहते हैं, नहीं पता कब दिन और कब रात होती है। क्या बात है। और आखिर क्यों ना हो भाई, ये दिल अपने आशिक को अपना मनमीत मानकर जीवन संगीत जो बना लेता है, बिल्कुल इस गीत की तरह। पहली पहली जीत हो, तुम ही मेरे मीत हो। प्यासा पंछी नदिया की धार से, तुम ही चित चोर मेरे, तुम ही दिल जीत हो, तुम ही चित चोर मेरे, तुम ही दिल जीत हो, तुम ही मेरी आरज़ू का पहला पहला गीत हो, तुम ही मेरे गीत हो। फूल है, छुप छुप के तुझको चाहा, राही की भूल है। राही की भूल नहीं, किस्मत की भूल है, किस्मत की भूल सैया, हमें तो कबूल है। मेरे दिल के साज का तुम ही संगीत हो, मेरे दिल के साज का तुम ही संगीत हो, तुम ही मेरी जिंदगी की पहली पहली जीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही मेरी जिंदगी की पहली पहली जीत हो, तुम ही मेरे मीत हो। गीतिका, एक और शेर ज़बां पे घर कर बैठा है। अगर क्या बात है मोहित,
आज तो तुम धड़ाधड़ शेर पे शेर कहे जा रहे हो। अब मोहतरमा ने माहौल ही ऐसा बना दिया। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, हर ऐरे गहरे को शायर बना देती है। ना तो मैं ऐरा गहरा हूं, ना मैं शायर हूं, और ना ही ये शेर मेरा है। अच्छा, ये शेर है अहमद फराज साहब का, ओ जो मुझे सिर्फ सुनाना है, अगर मोहतरमा की इजाजत हो तो। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो सुना दो। अर्ज किया है, इरशाद तो बोलो। इरशाद। अर्ज किया है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है। लेकिन मोहित, हमारे दर्शकों को जरा सीधी सादी लैंग्वेज में इसका मतलब भी समझा दो ना। गीतिका, शायरी कविता समझाने से ना बदनुमा हो जाती है, बिखर जाती है। इससे बेहतर है एक गाना दिखाते हैं, सुनाते हैं, हो सकता है दर्शकों को खुद समझ में आ जाए। ठीक है। और इस गाने में कयामत तक इंतजार करने की बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। किसी से इश्क का शोला जवान होता है। ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। इजाजत। किस चीज की? शेर। एक और शेर?
ठीक है, इरशाद। अर्ज किया है, तुमको देखकर शायर अपने शेरों में ताजगी भरते हैं। वाह। तुमको देखकर शायर अपने शेरों में ताजगी भरते हैं, तुमको पाकर हम अपने ख्वाबों में जिंदगी भरते हैं। क्या बात है मोहित, क्या सच में ऐसा होता है कि दिल की धड़कन मीठे मीठे गीत गुनगुनाने लगती है, होंठ बेवजह ही मुस्कुराने लगते हैं? आप भी क्या से क्या होने लगे हैं, आप भी क्या से क्या होने लगे हैं, हर शाख के गुल इतराने लगे हैं। मोहित, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब देने की बजाय तुम पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। गीतिका, जवाब ही दे रहा हूं, और जवाब ये है कि आप भी शायराना हो चुकी हैं। मैं? बिल्कुल, आप मानो या ना मानो। अच्छा, क्या बात है, इसका मतलब मेरा भी जवाब नहीं? अरे जवाब तो फिल्म घराना के इस गाने का भी नहीं है जो हम दिखाने वाले हैं। इसे 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए शकील बदायूनी को और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए संगीतकार रवि को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो आइए देखते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
गीतिका, संगम के बारे में क्या ख्याल है? मोहित, संगम बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं अभी अभी जाके आई हूँ। मैं संगम फिल्म की बात कर रहा हूँ। ओ, आई एम सॉरी। संगम बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एक काम करते हैं ना, हमारे दर्शकों को उसी का कोई किस्सा सुनाते हैं। संगम फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संपादक थे राज कपूर, और इस फिल्म के हीरो राज कपूर। और क्यों थे? क्योंकि वो थे हर फन मौला इंसान। और इस फिल्म में दो और महान हस्तियां थी, वो थी विजयंती माला बाली और राजेंद्र कुमार। इस फिल्म को उस साल के कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट फिल्म के लिए राज कपूर को, बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए वैजंती माला को, और बेस्ट साउंड डिजाइनिंग के लिए अलाउद्दीन खान कुरैशी को। गीतिका, तुम्हें पता है संगम फिल्म बनाने का प्लान 1940 में शुरू हो गया था। ओ, और इसका नाम तब था घरौंदा। और स्टारकास्ट कौन थी? कौन? दिलीप कुमार और नरगिस। ओ, और बनी किसके साथ? ये फिल्म तो रिलीज हुई 1964 यानी 1964 में। इसका मतलब फिल्म बनाना उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है। और ये संगम फिल्म राज कपूर की पहली कलर्ड फिल्म थी, और संगम फिल्म के गानों ने पूरे देश विदेश में तहलका मचा दिया था। तो अब तो आप समझ ही चुके हैं। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ
महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गीतिका गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अब रंगोली का ये एपिसोड हमने आधे से ज्यादा खत्म कर लिया और एक इंसान के बारे में बात तक नहीं की। किसके बारे में? अरे प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, एक और हरफन मौला आदमी, हम भूल गए उन्हें। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं बात कर रहा हूं आभास कुमार गांगुली साहब की। आभास कुमार गांगुली? ये कौन है? मैं नहीं जानती। अरे थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, तुम अच्छे से जानती हो। ये 3 भाई थे और तीनों फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। नहीं मोहित, देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्लीज ऐसी पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे उनका नाम बता दो ना। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे। ओ, किशोर कुमार। लोकप्रिय गायकों में से एक, चुलबुले गीत गाने वाले किशोर कुमार सन 1946 यानी 1946 से सन 1987 यानी 1987 तक हिंदी सिनेमा पर छाए रहे। और किशोर कुमार साहब ने बांग्ला, असमी, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, उर्दू और न जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए जो मुझे याद नहीं है। सन 2003 में भारत सरकार ने किशोर कुमार के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। अब किशोर कुमार साहब को पता है कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे? 8, यानी कि 8। मेरी मुश्किल यह है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि दर्शकों को उनका कौन सा गाना दिखाएं और कौन सा नहीं दिखाएं। भाई ये तो सच में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन एक काम करते हैं ना, किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गीत गाए हैं राजेश खन्ना के लिए, लगभग 245 यानी 245 सॉन्ग्स। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को राजेश खन्ना पर फिल्माया अनुरोध फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत दिखा दें। तो नेकी और पूछ पूछ, चलिए।
तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा आजा, तेरे रास्ते पे मैं आँखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आँखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देखे तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था, तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। क्या हुआ मोहित, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कुछ पूछना चाहते हो? अब एक सवाल है छोटा सा। देखो, अगर मुझे जवाब नहीं देना है तो कुछ भी पूछ लो। अरे ये क्या बात हुई? सवाल तुमसे पूछ रहा हूं तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा ना। किस्से अच्छे लगते हैं कि नहीं? अरे किस्से सुनने में तो बड़ा मजा आता है। ये मैं तुमसे नहीं उनसे पूछ रहा हूं। हम आपके हैं कौन? अरे अरे बुरा क्यों मान रही हो? ये फिल्म का नाम है जिसका किस्सा अब हम सुनाने वाले हैं। अच्छा, हम आपके हैं कौन 1994 यानी 1994 में बनी ये फिल्म। क्या आप लोग जानते हैं इस फिल्म को आमिर खान ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण या ऑर्डिनरी लगी थी, जबकि ये अपने वक्त की जबरदस्त फिल्म है, ब्लॉकबस्टर, सारे गाने एक से बढ़कर एक। अच्छा, तो फिर सलमान खान ने ये फिल्म क्यों की? क्योंकि उस समय सलमान खान की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी और जाहिर बात थी उन्हें यह फिल्म करनी ही थी। और एक और दिलचस्प बात, हम आपके हैं कौन हिंदी फिल्मों की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक फिल्म होगी जिसमें हीरोइन को हीरो से ज्यादा पैसे मिले हैं। माधुरी दीक्षित जो उस समय बहुत बड़ी स्टार थी, उन्हें सलमान खान से ज्यादा पैसे दिए गए थे। और इस फिल्म को
उस साल की सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और इस फिल्म के 10 गाने सारे के सारे सुपर डुपर हिट, जिन्हें गाया था लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। और फिल्म फेयर ने लता मंगेशकर को दीदी तेरा देवर दीवाना गाना, जिसने पूरे देश को दीवाना कर दिया था, उसके लिए स्पेशल मेंशन अवार्ड भी दिया था। तो क्या हम अपने दर्शकों के लिए यही गाना लेके आए हैं? अब आपका हुक्म सर आंखों पर। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय
बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना। हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना। हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। गीतिका, अब तो हम सब ये समझ ही गए हैं अच्छे से कि कौन सी फिल्म हिट होनी है, कौन सी फ्लॉप होनी है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी हम सब की अपनी अपनी अलग अलग एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर होती है। 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ऐसे ही एक फिल्म बनी थी डॉन। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कहानी ये है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर नरीमन ईरानी, उन्होंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जिंदगी जिंदगी, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और वो कर्जे में डूब चुके थे। उस वक्त निर्देशक चंद्रा बारोट, जीनत अमान, अमिताभ बच्चन आदि कई लोगों ने उन्हें कहा कि आप निराश होने की बजाय एक और फिल्म बनाएं, एक ऐसी फिल्म जो सुपर हिट हो सके। और फिर शुरू हुई कहानी की तलाश। और कहानी ढूंढते ढूंढते नरीमन ईरानी साहब पहुंचे सलीम जावेद के पास। उन्होंने कहा कि हां, उनके पास एक कहानी है जो कोई और लेने को तैयार नहीं है, आप चाहें तो आप ले लीजिए। बस इस तरह से शुरुआत हुई डॉन की। निर्देशक चंद्रा बारोट ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डॉन बनाया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब इस मशहूर डायलॉग को बोलने वाले अमिताभ बच्चन को डॉन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म के एक गाने खई के पान बनारस वाला के लिए किशोर कुमार को और ये मेरा दिल प्यार का दीवाना के लिए आशा भोसले को भी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
वही, दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। विविध लोगों से बना भारत, विविध रंगों से बनी रंगोली। ये थी आज की रंगोली विविध भारती के साथ, कुछ और गानों के साथ, कुछ किस्से कहानियों के साथ। फिर मिलेंगे गीतिका, मोहित, रंगोली विविध भारती के साथ। हम